बताती है कि 15 फुट का आदमी था। कितना? 15 फुट का आदमी था। लोहे के कपड़े पहनता था। किसके कपड़े? लोहे के कपड़े पहनता था। और 15 फुट का आदमी कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं होता, बहुत बड़ा व्यक्ति होता है। और लोहे के कपड़े, बहुत शूरवीर वीरमा था। और एक ऐसा व्यक्ति कह रहा है कि मैं तुझे, बाइबल बताती है कि जब वो दाऊद जब जाति जूलियत से जब लड़ने के लिए गया तो कहने लगा कि मैं आज तुझे मार गिराऊंगा। और आपको पता है दाऊद ने कहा कि तू तो अपने भाले को का नाम ले गया जिसने इस आसमान को और इसने इस जमीन को बनाया है, और मैं तुझको आज क्या है मार गिराऊंगा। बाइबल बताती है कि उसने अपने हाथों के अंदर, उसने जो कि अपनी थैली के अंदर उसने बोफेर के पत्थर लिए, और लिखा कि उसने अपनी गुलेल में जब उसने सर पे मारा तो बाइबल बताती है कि उसका सर जो है उसके धड़ से गिरकर अलग हो गया, और खुदाबाप ने वहां पर विजय बनाया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आपका परमेश्वर जाति जूलियत, दाऊद ने कोई ये नहीं कहा था कि खुदाबाप मैं उससे लड़ने कैसे जाऊंगा, मेरे पास तो ना हथियार है ना मेरे पास तलवार है, मैं उसको कैसे मार गिराऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है भैया, चाहे मरता मर जाऊं। लेकिन परमेश्वर का नाम लेके गया। अगर आज आपके जीवन में कुछ ऐसी समस्या है, कुछ ऐसी बीमारियां हैं, कुछ ऐसी तकलीफें हैं, घर की प्रॉब्लम्स है, दुनियावी टेंशन है, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं हर एक परेशानी से, हर एक प्रॉब्लम से निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह आपको उन रास्तों से, उन तकलीफों से निकाल के ले आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप देखिए बहुत से लोग अपने जीवन में सुसाइड क्यों कर लेते हैं। अभी कल परसों की बात है, मैं अपने बिस्तर पर पड़े पड़े ये सोच रहा था कि खुदाबा बहुत से लोग अपने आप को खत्म क्यों कर लेते हैं, अपने आप को सुसाइड क्यों कर लेते हैं, अपने आप को क्यों नाश कर लेते हैं। क्योंकि आपको पता है उनके पास जीने के मकसद खत्म हो जाते हैं। हालेलुया। उनके पास कोई रास्ता नहीं होता, उनको ये पता नहीं होता कि अब हमें ये जिंदगी किस लिए जीनी है। आपने देखा होगा बहुत से लोग एक्टर मर गए, बहुत से बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, बहुत से लोग अपना घर छोड़कर चले जाते हैं। क्या हुआ जी? उनके बिजनेस में लॉस हो गया था इसलिए वो घर छोड़ के चले गए जी। क्या हुआ? जब देखा दरवाजा खोला तो पंखा खोल के वो लटके मिले। क्या हुआ जी? उनके घर में झगड़ा हो गया था। जब देखते हैं क्या हुआ जी? बच्चा छत से कूद के गिर गया। क्या हुआ जी? 10वीं के एग्जाम के अंदर उसके नंबर कम आ गए थे इसलिए मर गए। क्या हुआ जी? उन एक्टर को क्यों एक्टर मर गए जी? उनको फिल्में मिलना बंद हो गई, उनको सीरियल मिलना बंद हो गए, उनको एपिसोड मिलना बंद हो गए, तो इसलिए उन्होंने अपनी जान से हाथ धो बैठा। मैं आपको बताऊं, वो सोचते हैं कि हमारा जीवन सिर्फ इन्हीं चीजों में है। अच्छी फिल्में मिल जाए, ढेर सारा पैसा कमा ले, बड़ा सा घर बना ले, बस यही जीवन है। अब कल को अगर ये ना रहा तो इसका मतलब जीवन नहीं है, फिर भी जीवन है। हालेलुया। क्या जिसके पास बड़ा घर नहीं होता वो नहीं जीता? वो भी जीता है। क्या जिसको फिल्में नहीं मिलती क्या वो क्या काम करना बंद कर देता है? वो भी करता है। लेकिन हमारे पास कुछ एम्बिशंस होने चाहिए। हालेलुया। हमारे पास अगर यीशु मसीह होगा, अगर हमारे पास यीशु नासरी होगा तो हमें सुसाइड नहीं करना पड़ेगा। हालेलुया। हमें आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी। आपको पता है यहूदा इस्करियोती जो यीशु मसीह का चेला था, उसने यीशु मसीह का सौदा कितने सिक्कों में किया था? 30 चांदी के सिक्के में उसने यीशु मसीह का सौदा कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको पता था यीशु मसीह में कुछ नहीं है, इस 30 चांदी के सिक्कों में कुछ है। आपको पता है उसने सौदा कर दिया, यीशु मसीह को पकड़ लिया गया, यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया गया। लेकिन बाइबल बताती है कि बाद में उस यहूदा इस्करियोती ने अपने आप को क्या लगा ली? फांसी लगा ली। मेरे को लेकिन इतना विश्वास है, मैं जानता हूं कि अगर वो यीशु मसीह के पास तौबा करके आता, माफी मांग के आता, तो यीशु मसीह उसे माफ कर देता। हालेलुया। यीशु मसीह उस यहूदा इस्करियोती को भी माफ कर देता अगर वो उसके पास माफी मांगने आता तो। लेकिन कई बार हमारे अंदर ईमान की क्या होती है? घटी होती है, और इसलिए कई बार हम अपने जीवन में हार जाते हैं। नहीं, अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, आप दुनिया वालों को खुश करने के लिए दुनिया जैसे काम करते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर को खुश करना है आज के डेट में। हालेलुया। अक्सर आप देखिए जब हमारा चर्च जाने का टाइम होता है, जब लोग चर्च नहीं आते तो हम लोग कई बार फोन करके पूछते हैं, आज ब्रदर आज आप क्यों नहीं आए, सिस्टर जी आज आप क्यों नहीं आए? अरे क्या करें पादरी साहब आज बच्चे का एग्जाम था इसलिए जो कि वो भी तो कराना जरूरी था जी, क्यों नहीं आए? अरे वो हमारे मामा जी आ गए थे, उनको भी देखना जरूरी था। चर्च तो कभी कभी चले जाएंगे, चर्च तो हर महीने लगता है, एक संडे मिस कर देंगे तो क्या हुआ?
हो सकता है कि जिस संडे हमने मिस किया हो उसी संडे हमें आशीष देना चाह रहा हो खुदा। हालेलुया। जिस संडे हमने मिस किया हो उसी संडे परमेश्वर, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह का आना किसके समान होगा। यीशु मसीह कैसे आएगा? कैसे आएगा यीशु मसीह? पढ़ा है आपने? कैसे आएगा? है? बाइबल बताती है यीशु मसीह चोर की नहीं आएगा। कैसे आएगा? आप देखिए, हम लोग सब लोग सो रहे होते हैं, हमारे घर में अचानक चोरी आती है। कहते हैं ना, भैया हम तो डबल ताले, हमने तो 2 ताले लगाए थे, 3 ताले लगाए थे, फिर भी घर का ताला पता नहीं कैसे टूट गया, पता नहीं फिर भी कैसे घर में से सामान चोरी हो गया। बाइबल बताती है कि पलक झपकते ही उसका आना हो जाएगा। हालेलुया। चोर की नहीं आएगा। बाइबल में यीशु मसीह कहते हैं चोर चोरी करने के, घात करने के लिए आता है, मैं जगत में इसलिए आया हूं कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। चोर की नहीं आएगा यीशु मसीह। और जो तैयार होंगे, जो विश्वास में मजबूत होंगे, जिन्होंने अपने मन को फिरा लिया होगा, जिन्होंने तौबा कर ली होगी, जिन्होंने पश्चाताप कर लिया होगा, यीशु मसीह उससे कहेंगे कि हे मेरे प्यारे बेटे, हे मेरे बाप के वफादार बेटे, चल मेरे संग उस बादशाहत में चल जो मैंने तेरे लिए आदि से तैयार किया। हमें और आपको बनाया। पढ़ाया आपने? किस्सा पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा?